हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। एक बार फिर आपके सामने हरिदत्त शर्मा एक नई टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसका पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले आप 4 पार्ट्स इसके देख चुके हैं। आज हम 5th पार्ट को देखते हैं और 5th पार्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस। इससे पहले पार्ट में हमने पार्ट 4 में देखा था कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कैसे चेंज होता है, उसके लिए क्या रूल्स हैं। और उसके लिए हमने एक जो रूल पढ़ा था, सेकंड रूल, उस सेकंड रूल में हमने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज हो जाता है। उसके लिए हमने एक टेबल आपको बताई थी कि इस टेबल के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। अब जो एक्सेप्शंस की हम बात करें, अपवाद कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हम एक्सेप्शंस की बात करें यानी कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, जहाँ पर ये रूल काम नहीं करता है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, और उस कंडीशन को हम एक्सेप्शंस कहते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है जहां ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता। तो आज स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन कौन सी कंडीशन है जहां चेंज नहीं होता। तो नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 हम देखते हैं। क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ। नंबर 2 इसी में साइंटिफिक फैक्ट, और तीसरा इसी में क्या? हिस्टोरिकल इवेंट। तो स्टूडेंट, जो 3 चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है, एक तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है वो चेंज नहीं होता। तीसरा क्या है? जो साइंटिफिक फैक्ट होता है, साइंटिफिक फैक्ट हो या साइंस की कोई थ्योरी हो या साइंस का कोई प्रिंसिपल हो, कोई सिद्धांत हो, कोई नियम हो, तब भी वो चेंज नहीं होता। और स्टूडेंट्स, यदि हिस्टोरिकल इवेंट रिपोर्टेड स्पीच में दी है तब भी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दी हो। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि साइंटिफिक फैक्ट दिया है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि हिस्टोरिकल इवेंट दिया है, तो इन तीनों सिचुएशन में, इन तीनों ही कंडीशन में हम रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो, प्रेजेंट टेंस में दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। ही सेड, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ही सेड हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है और ये पास्ट में दिया है। अब हमारा रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और आप टेबल को याद करिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट में दियो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में दियो तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगी। अब यहाँ गोज का वेंट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौम सत्य है जिसको सब जानते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जिसको सब जानते हैं। अब देखिए, किसी सच को यदि मैं जानता हूँ वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। जिसको सब जानते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। आप देखिए इसको हम यदि कहें, ही सेड दैट हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। हमने क्या किया स्टूडेंट्स? हमने किया कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है। एक और देखते हैं, एक एग्जांपल से और देखते हैं, इससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
ही सेड द सन इज हॉट। अब देखिए इस स्टूडेंट्स, इस बात को सभी तो जानते हैं, कौन नहीं जानता इसको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौम सत्य सब जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द सन इज हॉट। अदरवाइज क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, द सन वाज हॉट होना चाहिए था, लेकिन द सन इज हॉट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको सब जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए यदि मैं कहूँ द सन इज हॉट, यही यदि मैं कहूँ द सन इज हॉट टुडे, यदि मैं ये कहूँ द सन इज हॉट टुडे, स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, आज बहुत गर्मी है। देखिए यहाँ क्या है, द सन इज हॉट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन मैंने कहा द सन इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, बस मुझे तो गर्मी लग रही हो सकता है किसी दूसरे को नहीं लग रही हो, तो ये मेरे लिए सच हो सकती है बात, दूसरों के लिए नहीं हो सकती। और यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो सबके लिए सच होता है। तो इसको यदि हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द सन वाज हॉट दैट डे। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप कंपैरेटिवली स्टडी कर सके। द सन इज हॉट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन इज हॉट टुडे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज हो गया, जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ था रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं हुआ है। एक साइंटिफिक फैक्ट का देखते हैं स्टूडेंट्स। साइंटिफिक फैक्ट क्या है, साइंटिफिक फैक्ट जो होता है वो वैज्ञानिक तथ्य होता है, और स्टूडेंट्स वैज्ञानिक तथ्य जो होता है हमेशा वो भी हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, क्योंकि जो साइंस ने एक बार कोई खोज कर दी, कोई प्रिंसिपल बना दिया, उसको जब भी आप कभी भी अप्लाई करके देखेंगे, कभी भी जब भी एप्लीकेबल करके देखेंगे वो खरा उतरता है, वो सही साबित होता है। देखिए अब जैसे हम ये कहें ही सेड द अर्थ attracts everything। अब देखिए स्टूडेंट्स, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। क्या है ये, साइंटिफिक फैक्ट है। तो अब इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। अब यदि हम देखें तो अट्रैक्ट्स यानी ऊपर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और नीचे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास टेंस में दी है। अब हमने क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। स्टूडेंट्स एक हिस्टोरिकल इवेंट को भी देखते हैं। देखिए द टीचर सेड India got free in 1947। The teacher said India got free in 1947। टीचर ने कहा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। अब ये हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है। पास्ट इंडेफिनिट में दी है, यानी सिंपल पास्ट में दी है, तो सिंपल पास्ट जब दी होती है तो टेबल को याद करिए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन ये चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट इंडिया गोट फ्री इन 1947। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा, पहला रूल जो था, पहला एक्सेप्शन जो था, पहले एक्सेप्शन में क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल इवेंट दिया है, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट टेंस में दी हो या पास्ट टेंस में दी हो या फ्यूचर टेंस में दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सेप्शन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स।
एक्सेप्शन नंबर 2 में क्या है? प्रोवर्ब और नेचर। स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब दी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब दी है, प्रोवर्ब का मतलब कहावत, और कहावत भी एक तरह से क्या होती है? यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। या रिपोर्टेड स्पीच में किसी चीज़ का प्राकृतिक स्वभाव दिया हुआ है, तो दोनों कंडीशन, यदि स्वभाव दिया है तभी भी, और यदि प्रोवर्ब दी है तभी भी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में दी हो। देखिए एक एग्जांपल से, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये क्या है? ये प्रोवर्ब है, कहावत है, बहुत सारे आपने सुनी होगी। तो क्या कहेंगे हम? ही सेड दैट ऑनेस्टी, अब यहाँ आवाज हो जाना चाहिए लेकिन इजी रहेगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पास्ट में है तो इसका क्या हो जाना चाहिए था? वाज हो जाना चाहिए था, लेकिन वाज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोवर्ब है। एक और देखिए, ही सेड बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब देखिए क्या हुआ? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसका मतलब क्या हुआ? कि गरजने वाला कभी नहीं बरसता है। तो ये क्या है? ये भी प्रोवर्ब है, तो इसको ये प्रेजेंट टेंस में दिए चेंज हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि प्रोवर्ब दिया है रिपोर्टेड स्पीच में तो चेंज नहीं होता। अभी हम नेचर की बात कर रहे थे, तो नेचर को यदि हम देखें, तो नेचर को भी यदि हम देखते हैं तो नेचर भी चेंज नहीं होती यदि किसी नाउन की नेचर रिपोर्टेड स्पीच में दी हो। अब देखें, जैसे हम स्टूडेंट्स कहें, ही सेड प्योर मिल्क इज ऑलवेज वाइट। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्योर मिल्क इज ऑलवेज वाइट, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट प्योर मिल्क इज ऑलवेज वाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम, क्योंकि प्योर मिल्क की क्या नेचर है कि वो हमेशा वाइट होता है, तो यहाँ मिल्क की नेचर दी है, तो चूंकि हम मिल्क की नेचर दी है इसलिए हम चेंज नहीं कर सकते। यदि हम इसे चेंज कर दें तब क्या हो जाएगी? सेंस क्या हो जाएगा? ही सेड दैट प्योर मिल्क वाज ऑलवेज वाइट, कि प्योर मिल्क वाइट होता था, अब क्या ब्लैक होता है? अभी भी वाइट होता है, इसलिए वो नेचर है मिल्क की। और इसको नेचर, किसी चीज की नेचर भी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाती है। अब देखिए, जैसे हम ये कहें, ही सेड स्टीम इज हॉट। देखिए, अब स्टीम इज हॉट, स्टीम की नेचर है। स्टीम की नेचर क्या है? स्टीम की नेचर है कि वो गर्म होती है, तो वो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट स्टीम इज हॉट। अब नहीं तो क्या हो जाना चाहिए था स्टूडेंट्स? ये पास्ट में दिया है तो इसका वाज हो जाना चाहिए था, इसका वाज हो, और यदि हमने इसका वाज कर दिया तब क्या हो जाएगा? ही सेड दैट स्टीम वाज हॉट। स्टीम वाज हॉट का मतलब स्टीम हॉट होती थी, अब नहीं होती क्या? अभी भी होती है। तो इसलिए हम, अब देखिए जैसे हम कहें आइस इज कोल्ड, तो ये भी क्या है? नेचर है आइस की। यदि हम कहें वाटर इज लिक्विड, तो ये भी क्या है? वाटर की नेचर है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम किसी नाउन की नेचर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में होती है तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, उसको उसी टेंस में रखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस में भी क्यों ना दी हो। तो ये भी दूसरा आपका एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट,
हिस्टोरिकल इवेंट। और रूल नंबर एक्सेप्शन नंबर 2 में क्या है आपका, यदि प्रोवर्ब दी है या किसी नाउन की नेचर दी है तब हम उसका रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड में देखेंगे अनरियल कंडीशन या अनरियल पास्ट। स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस में अनरियल कंडीशन दी होती है, अनरियल पास्ट दिया होता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज किया जाता है ऐसी कंडीशन में, और तब भी हम रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते। देखिए जैसे इस तरह से, ही सेड, आई वर ए चाइल्ड अगेन। अब देखिए इसमें आई वर ए चाइल्ड अगेन। वैसे स्टूडेंट्स यदि देखें, आपने टेंस पढ़े हैं जब, तो टेंस में हमने पढ़ाया था कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। एक मात्र ऐसा टेंस है जिसमें हम आई के साथ सिंगुलर वर्ब वाली, सिंगुलर सब्जेक्ट वाली वर्ब यूज करते हैं। एकमात्र ऐसा टेंस है, अदरवाइज सभी में हमने क्या किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने सिर्फ ये किया है कि आई के साथ हमने अलग से एक वर्ब दे दी एम। बाकी सभी कंडीशन में हमने क्या किया है, सभी टेंसेज में हमने आई के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म लेते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब लेते हैं, आई के साथ हमने उसी वर्ब का प्रयोग किया है। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम आई के साथ सिंगुलर वाली वर्ब का यूज़ करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हमने वर का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है, ये अनरियल पास्ट है। इसको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने कहा आई वर ए चाइल्ड अगेन। क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा कि काश में फिर से एक बच्चा होता। आई वर ए चाइल्ड अगेन, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा, काश में फिर से एक बच्चा होता। अब ये तो अनरियल पास्ट हो गया, अनरियल कंडीशन होगी, हाइपोथेसिस होगी, यानी वो एक तरह की, इस तरह की सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि वो कभी भी संभव नहीं हो सकती। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनरियल कंडीशन कहते हैं, अनरियल पास्ट कहते हैं। तो अब आई के साथ वर, अब यदि स्टूडेंट्स हम देखें यहाँ सेट दिया हुआ है, तो यहाँ सेट दिया हुआ है तो आई वर के साथ आई हैड बीन हो जाना चाहिए। टेबल को देखते हुए यदि हम टेबल को फॉलो करें तो आई वर के साथ क्या हो जाना चाहिए, आई हैड बीन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आई हैड बीन नहीं होगा, आई के साथ वर का यूज हुआ तो आई के साथ वर का यूज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये अनरियल कंडीशन है या अनरियल पास्ट है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वर ए चाइल्ड अगेन। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ आई का चेंज होकर के ही हो गया, क्योंकि ही आई किसके, पर्सनल प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। लेकिन वर का वर ही रहा। वर का वर क्यों रहा, क्योंकि वो तब भी अनरियल पास्ट था, यहाँ भी अनरियल पास्ट था, वो वहाँ भी अनरियल कंडीशन थी, यहाँ पे भी अनरियल कंडीशन थी। तो स्टूडेंट्स यदि रिपोर्टेड स्पीच में को अनरियल पास्ट दिया होता है, कोई अनरियल कंडीशन दी होती है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तब भी ये नियम यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि ये नियम एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए हम क्या करें इसको, कि ये क्या है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहाँ पर हमारे जो रूल्स हैं रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज करने वाले, वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके सामने रूल नंबर 3, एक्सेप्शन नंबर 3। तो आपके फर्स्ट में क्या था, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकंड में क्या था, वो आपका प्रोवर्ब दी हो या किसी नाउन की नेचर दी हो। और आपने थर्ड रूल में क्या देखा कि अनरियल पास्ट दिया हो या अनरियल कंडीशन दी हो या हाइपोथेसिस, इमेजिनेशन दी हो, तो उस सिचुएशन में भी। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यदि मैं कहूँ शी सेड आई वर अ बर्ड
उसने क्या कहा, शी सेड आई वर ए बर्ड, कि काश में एक पक्षी होती। कहते हैं ना, आपने वो गाना सुना होगा, पंख होते तो उड़ाती रहे। तो आई वर ए बर्ड, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि यदि मेरे भी पंख होते। आई वर ए बर्ड, काश में पक्षी होती। अब ये भी कैसी है, ये शर्त पूरी थोड़े हो सकती है, तो अनरियल कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, जबकि ये पास्ट में दी है। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट। आई अब की बार किस में चेंज हो जाएगा, शी वर अ बर्ड। तो ये भी हाइपोथेसिस है, ये भी इमेजिनेशन है, इसलिए हम इसको भी चेंज नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये एक्सेप्शन थे आपके सामने जो मैंने रखे। यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, हिस्टोरिकल इवेंट है, प्रोवर्ब है, नेचर है, या इमेजिनेशन है, हाइपोथेसिस है, अनरियल पास्ट है, या अनरियल कंडीशन है। तो इन सिचुएशंस में जो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज करने वाले रूल हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं, अपवाद कहते हैं, कि जहाँ पर ये रूल काम नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सेप्शंस वाला टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को सीरियस देखें, ध्यान से देखें, एग्जाम्पल्स को क्लियर से देखें और अच्छे से समझे एग्जाम्पल को, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब पहले करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाले बटन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी उसे लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट्स, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके और मेरा पर्पज़ जो है वो पूरा हो सके। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।